हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सी एन नितिन। और दोस्तों, आप सबका टैक्स असेट अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ITR 2 को ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल पे दोस्तों कैसे फाइल किया जाता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ITR 2 किसको फाइल करना है। जिनका इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, प्लस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। इन चार सोर्सेस से जिनका जिनका इनकम है उन सबको ITR 2 फाइल करना है। दोस्तों, ITR 2 को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरफ से फाइल कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा कि ITR 2 अभी आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम ही आए हो या आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है, तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एवरी फ्राइडे, सैटरडे या संडे हम इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो इस चैनल द्वारा आपके लिए पब्लिश करने वाले हैं, तो उसके नोटिफिकेशन आप तक आ जाएंगे। बिना आपका ज्यादा टाइम लिए हुए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ITR फाइल करने से पहले आपका जो फॉर्म 26A है उसे आप एक बार देख लीजिए। फॉर्म 26A क्या होता है कि जिसमें हमारा जो टैक्स क्रेडिट है उसका इंफॉर्मेशन उसमें दिखता है। अगर एम्प्लॉयर का सैलरी है या बैंक ने कोई इंटरेस्ट दिया है जिसका ऊपर बैंक ने TDS काटा हुआ है या डिविडेंड हमें मिला है, तो उसका जो डिटेल्स है वो 26A में हमें दिखता है। तो वो कहाँ से मिला है, तो दोस्तों ई फाइलिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप इनकम टैक्स रिटर्न्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्यू फॉर्म 26A, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये एक ऑप्शन आएगा, इसे आप कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद आप एक दूसरे वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। इसे आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26A, इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका असेसमेंट ईयर लेना है, दैट इज असेसमेंट ईयर 21-22, और व्यू एज अ HTML, इस पे आपको क्लिक करना है। आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं PDF में, आप यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं। व्यू करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको आपका डिविडेंड, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डिविडेंड दिख रहा है, यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी है तो इनकम फ्रॉम सैलरी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा। अगर कुछ बैंक ने अगर आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह दिया है तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको दोस्तों यहाँ पे मिलेगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ प्रॉपर्टी परचेस की है तो उसका भी इंफॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा। इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है, यहाँ पे हमें अपना लॉगिन करके लेना है। अगर आपको इनकम टैक्स का ये जो URL है eportal.incometax.gov.in, ये भी आप डायरेक्ट आपके ये वेब लिंक में टाइप करके भी इस पेज पे आ सकते हैं। अगर पता नहीं है तो आप सब गूगल में जाके सिर्फ ई फाइलिंग टाइप करेंगे तो जो लिंक ओपन होगा फर्स्ट पेज, उस पर क्लिक करके ये वेब पेज पे आ सकते हो। सो यहाँ पे आप पहले लॉगिन करके ले लीजिए। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे अपना लॉगिन करके ले लिया है। अभी लॉगिन करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे एक फाइल नाउ करके ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर ये 21-22 ये सिलेक्ट करना है। देन हम ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये ऑनलाइन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे प्रेस करना है। देन आपको यहाँ पे टू फाइल फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे इंडिविजुअल HUF जो आपका स्टेटस है, जिसका भी रिटर्न आप फाइल कर रहे हो, आप अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ITR 2 सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUFs नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो ITR 2 दोस्तों हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं किसको फाइल करना है। तो दोज इंडिविजुअल्स हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो आपको ITR 2 फाइल कर। ITR 2 सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विद ITR 2 पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जब आप आएंगे ये इस पेज पे, तो दोस्तों आपको कुछ चेक बॉक्स रहेंगे, इसमें आपको टिक करना है। सो इसमें आपको पूछा जाएगा आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सो यहाँ पे आपको रीजन पूछे जाएंगे आप क्यों टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो। पहला है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपका टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, जो अगर आप नॉर्मल सिटीजन है तो आपका टैक्सेशन का जो बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2,50,000 है। आप सीनियर सिटीजन है तो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट 3,00,000 रुपीज है। तो अगर आपका इनकम बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो दोस्तों आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका इनकम बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट से कम है
बट अगर आप ये जो तीन नीचे दी गई तीन कंडीशंस में अगर आप फॉलो होते हो, जैसे कि फर्स्ट है deposited amount or aggregate of amount exceeding 1 crore in one or more of the current account during the previous year। अगर आपने आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट्स डिपॉजिट की है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। उसके साथ और दो कंडीशंस है, जैसे कि अपने अगर फॉरेन ट्रैवल में 2 लाख से ज्यादा एक्सपेंसेस इनकर किए हुए, या आपने जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंजम्पशन 1 लाख रुपीज से ज्यादा किया हुआ है, तो दोस्तों आपको इस तीन कंडीशंस में आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना दोस्तों मैंडेटरी है। अगर आप किसी भी कंडीशंस में फॉल नहीं हो रहे हो बट फिर भी आप आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो दोस्तों आपको अदर या ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। काफी लोग दोस्तों इनकम टैक्स का रिटर्न इसलिए फाइल करते हैं ताकि उनको जब भी लोन लेने में या कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स में जब लेंगे तब उनको आईटीआर का रिटर्न पूछा जाता है, तो इसके तब आसानी होने के लिए दोस्तों काफी लोग इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो मेरा टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 5 सेक्शन दिखेंगे, जनरल, इनकम, डिडक्शन, टैक्स और अदर। इन सेक्शन में से दोस्तों आप ये जो इनकम है इस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये जो इनकम के शेड्यूल्स है इसमें से जो एप्लीकेबल शेड्यूल्स है उनको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा इनकम शेड्यूल है सैलरी, तो हमें सैलरी इनकम भी फिल करना है, तो मैं सैलरी शेड्यूल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है तो मैं उसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाद में कैपिटल गेन्स है तो कैपिटल गेन को भी शेड्यूल 112A दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल गेन, तो उसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों 115AD1 ये हमें एप्लीकेबल नहीं होता है दोस्तों, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को है तो हम इससे अनटिक कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, अदर सोर्सेस जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड होता है, तो दोस्तों उसके लिए भी हमें उसका जो डिटेल्स है ये अदर सोर्सेस में दिखाना होता है, तो दोस्तों हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है कुछ शेड्यूल ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। अगर आपका कुछ एग्जेम्प्ट इनकम है तो आपको ये शेड्यूल क्लिक करना है। यहाँ पे एक शेड्यूल मिस हो गया है दोस्तों, ये शेड्यूल स्पेसिफाइड पर्सन्स इनकम। व्हाट इज 64 सेज कि इन केस ऑफ योर माइनर चाइल्ड व्हाटएवर द इनकम दैट योर माइनर चाइल्ड इज अर्निंग, इफ अगर आपने आपके किसी भी चिल्ड्रन के नाम पे कोई फिक्स डिपॉजिट या कुछ भी इन्वेस्टमेंट की है और उसका जो भी इनकम जनरेट होगा योर चाइल्ड बीइंग अ माइनर, वो इनकम आपके इनकम में टैक्स होगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको इस शेड्यूल पे टिक करना है। उसके बाद आपका अगर कोई स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम इन द सेंस कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि लॉटरी, प्राइसेस, गैम्बलिंग, मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, अगर इन चीजों से आपका कुछ इनकम होता है तो दोस्तों उसे बोलते हैं स्पेशल इनकम। तो अगर आपको फिर ये शेड्यूल पे क्लिक करना होता है। मेरा ऐसा कोई इनकम नहीं है दोस्तों, उसके लिए मैं उसको अनटिक कर लेता हूँ। देन यहाँ पे पास थ्रू शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम, अगर आपका कोई फॉरेन सोर्स से इनकम है तो आपको दोस्तों इन शेड्यूल को भी क्लिक करना है। अभी हमने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये शेड्यूल्स को हमने टिक किया हुआ है। और दोस्तों अब हम जाते हैं कंटिन्यू की तरफ। कंटिन्यू पे प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक मैसेज आएगा, यू हैव सिलेक्टेड 18 शेड्यूल। उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115BAC। तो ये रिजिम क्या है दोस्तों, सेक्शन 115BAC इन 2019 इनकम टैक्स ने एक नया टैक्स रिजिम इंट्रोड्यूस किया था, जिस टैक्स रिजिम में अगर आप खुद को ऑप्ट करते हो तो आपको जो भी टैक्स रेट है, जो भी स्लैब रेट है, वो स्लैब रेट आपको कम लगेंगे। जैसे कि अगर जहाँ पे आपको 10% टैक्स रेट ओल्ड टैक्स रिजिम में लग रहा था, उस नए टैक्स रिजिम में अगर आप ऑप्ट करोगे तो आपको 5% लगेगा। सो इसके लिए बट इसका एक कंडीशन था दोस्तों, अगर आप नए जो टैक्स रिजिम है अगर उसमें आप अगर ऑप्ट करोगे तो दोस्तों आपको जो भी टैक्स के डिडक्शंस होते हैं, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम हाउसिंग लोन का जो डिडक्शन मिलता है, या एटीसी के डिडक्शन जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, डोनेशंस, इनके डिडक्शंस आपको नए टैक्स रिजिम में नहीं मिलेंगे। तो जो भी सुटेबल टैक्स रिजिम दोस्तों आपके पास है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक ध्यान दीजिए, अगर आपने आपके एम्प्लॉयर को, अगर आपका एम्प्लॉयर जब भी आपका टैक्स डिडक्ट करता है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अप्रैल ऑफ अ न्यू फाइनेंशियल ईयर, उस टाइम पे आपको अपने एम्प्लॉयर्स को आप किस टैक्स रिजिम में जाना चाहते हो उसका डिक्लेरेशन देना होता है। अगर आपने सपोज उस टाइम पे
नए टैक्स रिजिम का डिक्लेरेशन दिया होगा और आपको अभी टैक्स रिटर्न के टाइम पे उस ऑप्शन को चेंज करना चाहते हो, तो दोस्तों आप रिटर्न फाइल करते वक्त वो चेंज कर सकते हो। अगर आपने उनको 115BAC में टैक्स डिडक्ट करने के लिए ऑप्शन चूज किया होगा तभी, और बट अगर आपको ओल्ड रिजिम में कंटिन्यू करना है तो दोस्तों यहाँ पे आप नो करके ओल्ड रिजिम में कंटिन्यू कर सकते हो। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस को दोस्तों आप स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली आप आगे वाले शेड्यूल्स को चल सकते हैं, बट एक बार इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। अगर ये सब डिटेल्स जो है दोस्तों ये आपको आपके फॉर्म 16 में मिलेगी। सो यहाँ पे आप नो है, मेरे केस में सर ये नो है तो मैं उसे नो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आर यू एलिजिबल टू क्लेम स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस या चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, इसका भी मेरे केस में नो है तो मैं इसे नो सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, ये मेरे केस में भी दोस्तों नो है, उसे भी मैं नो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट एग्जेम्पशन रिपोर्टेड, अगर लीव ट्रैवल अलाउंस आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलता है तो दोस्तों उसका अमाउंट यहाँ पे ऑटो फिल होके आएगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो ये आपको अमाउंट जो है ये आपको कंफर्म करना है। मैंने ये मेरा जो ये अमाउंट है ये मेरे साथ फॉर्म 16 से ऑलरेडी मैच हो रहा है तो मैं इसे यस करूंगा और ये आपका ये जो अमाउंट है ये आपको फॉर्म 16 में आपको दोस्तों यहां दिखेगा। इसे यस करने के बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, दोस्तों इसे हम लोग नो कर लिख के देते। आप देखो यहाँ पे आप स्किप द क्वेश्चंस भी करके आगे बढ़ सकते थे, तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस दोस्तों इस शेड्यूल का मैंने फिल किया है, अदरवाइज आप इसे स्किप करके कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे के शेड्यूल पे बढ़ सकते हो। देन हम लोग दोस्तों इस ये जो क्वेश्चन है इनको भी दोस्तों आप स्किप कर सकते हो और आगे जा सकते हो, बट फॉर नॉलेज पर्पस दोस्तों इसको देख लेते हैं एक बार। इसे पहले है सेक्शन 80C, जो भी आपके लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या पब्लिक प्रोविडेंट फंड के कॉन्ट्रीब्यूशंस या आपके जो भी 5 इयर्स के टैक्स और फिक्स डिपॉजिट, जो भी आप सेक्शन 80C में टैक्स बचाने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो दोस्तों इसका अमाउंट यहाँ पे दिखाई देता है। इसको आपको कंफर्म करना है, वैलिडेट करना है। मेरे केस में दोस्तों ये 1,50,000 का मेरा टैक्स डिडक्शन है जो कि इन्वेस्टमेंट है, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने मैच किया हुआ है तो दोस्तों मैं इसे यस कर लेता हूँ। ये जो अमाउंट है ये आपको आपके फॉर्म 16 में दोस्तों यहाँ दिखेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर कोई आपका कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर है तो दोस्तों इसका अमाउंट आपको यहाँ पे तो इसके यहाँ पे आपको येस और नो में करना है। अगर येस आप करेंगे तो इसका अमाउंट यहाँ पे डालना पड़ेगा, नो करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी आपको ऑप्शन डालना नहीं है। आप इन क्वेश्चंस को आप स्किप भी कर सकते हैं। देन आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड टुवर्ड मेडिकल इंश्योरेंस का अगर आपको प्रीमियम वगैरह अगर डालना है तो दोस्तों आप यहाँ पे यस करके आपको शेड्यूल 80D इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, ये सिर्फ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देगा कि शेड्यूल 80D इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, तो आपको यस करके अगर आपका कंट्रीब्यूशन है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई हायर एजुकेशन के लिए कुछ लोन लिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट का अगर डिडक्शन आपको क्लेम करना है तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके उसका अमाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद आपके कुछ डोनेशंस है, अगर सपोज आपके कुछ डोनेशंस है 80G में तो अगर उसका डिटेल्स आप यहाँ पे दोस्तों फिल कर सकते हो। अगर येस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आएगा कि डोनेशन शेड्यूल इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड अंडर सेक्शन 80G। मेरे केस में दोस्तों ये नो है तो नो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी मेरे केस में नो है, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं नो। ये भी दोस्तों मेरे केस में नो है तो मैं इसके नो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, दोस्तों ये येस है। अगर नो करेंगे तो ये नीचे वाले जो शेड्यूल्स थे वो चले गए। अभी आप येस करेंगे तो सब ये दोस्तों सब शेड्यूल्स है ये आपको अपीयर होंगे, इसमें आप आपके जो भी अमाउंट्स है यहाँ पे आप डाल सकते हो। आपको यहाँ पे भी फिल कर सकते हो या दोस्तों इसे सीधा स्किप करके कंटिन्यू भी कर सकते हो। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये सब शेड्यूल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जनरल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, देन इनकम फ्रॉम सैलरी है, सैलरी का शेड्यूल है, देन शेड्यूल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ये 112 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का यहाँ पे शेड्यूल है, देन शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, देन करंट ईयर लॉसेस का डिटेल्स है यहाँ पे, देन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे देना है, देन शेड्यूल ऑफ कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस यहाँ पे देने हैं। देन यहाँ पे है शेड्यूल 6A डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। सो ऐसे दोस्तों काफी सारे शेड्यूल्स है, जो भी एप्लीकेबल शेड्यूल्स है दोस्तों आपको यहाँ पे फिल करने। तो हम जाते हैं पहले अपने
जनरल इन्फॉर्मेशन दोस्तों एक बार में इसे वैलिडेट करके लेना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। इस इन्फॉर्मेशन को आपको आपका नाम, देन आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका पैन यहाँ पे दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिखेगा। तो उस दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन को आपको एक बार वैलिडेट करके लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखेगा। वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी आपको दोस्तों एक बार वेरीफाई करके ले लेना है। अगर आपको किसी एड्रेस में या ईमेल आईडी में अगर चेंज करना है तो दोस्तों यहाँ पे आप एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे क्लिक करके आप इस जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आप चेंज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद दोस्तों हमें फाइलिंग स्टेटस पे क्लिक करना है। फाइलिंग स्टेटस में हमें ये सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, हम रिटर्न अपने ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं तो दोस्तों इसे 139(1) को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने सेक्शन 115 BAC जो लोअर टैक्स रिजीम है, हम जो पुराना टैक्स रिजीम है उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैंने इसके लिए नो किया है। दोस्तों आपको जो भी सुटेबल आपका टैक्स रिजीम है उसमें आप इसे क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चन रहेंगे, इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा रेसिडेंशियल स्टेटस, आपका दोस्तों रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट आप जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप रेसिडेंट है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन पूछा जाएगा कंडीशन फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस, तो उसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए कि वी आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर नो, इसको नो करके आगे बढ़िए। अगर ये जो रिटर्न है कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी फाइल कर रहा है तो दोस्तों आप इस पे यस कर लीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जाएगा वेदर यू आर डायरेक्टर इन अ कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आप सुटेबल जो भी आंसर है उसे क्लिक कर लीजिए। देन डिटेल्स ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, हैव यू हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपके पास कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर अगर आपके पास है तो उसका जो डिटेल्स है यहाँ पे दोस्तों आपको देना है, उसे यस कर लीजिए। अगर है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, अगर नहीं तो दोस्तों नो पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको सेव करनी है। अभी फाइलिंग स्टेटस हो जाने के बाद दोस्तों हमें जाना है बैंक डिटेल्स पे। बैंक डिटेल्स पे दोस्तों आपके जितने भी बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करने हैं। इनकम टैक्स के पास हमारे पास जितने भी बैंक अकाउंट होते हैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास होता है, तो दोस्तों इट इज एडवाइजेबल कि आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है आप यहाँ पे डिस्क्लोज कर लीजिए। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद दोस्तों उसमें से कोई भी एक बैंक अकाउंट आप रिफंड के लिए नॉमिनेट कर लीजिए। देखो मैंने एक बैंक अकाउंट अपना नॉमिनेट किया हुआ है। जो भी बैंक अकाउंट आप रिटर्न के लिए नॉमिनेट करेंगे उसको पहले आप वैलिडेट कर लेना, बिकॉज अगर अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिफंड है, अगर आपके केस में रिफंड है तो आपका रिफंड रिजेक्ट हो सकता है। बैंक अकाउंट वैलिडेट कैसे करते हैं इसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना चुके हैं, तो वो वीडियो आप दोस्तों देख सकते हो। आपको नया बैंक अकाउंट ऐड करना है तो दोस्तों यहाँ पे ऐड अनदर करके यहाँ पे आप बैंक अकाउंट ऐड करवा दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंफर्म पे क्लिक कर लेते हैं। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी हमें भरना है अपना शेड्यूल ऑफ सैलरी, तो इस पे दोस्तों हमें क्लिक करना है। सैलरी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपका नेम ऑफ एम्प्लॉयर, टैन ऑफ एम्प्लॉयर, देन आपका एम्प्लॉयर एड्रेस यहाँ पे दिखाई देगा, तो इसे आपको वैलिडेट करना है दोस्तों। उसके बाद ये सैलरी एज पर सेक्शन परक्विजिट, यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपका ITR 1 है तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको प्रीफिल्ड मिलेगा। अगर ITR 2 है तो दोस्तों ये यहाँ पे प्रीफिल्ड नहीं हो रहा है, मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी है। तो इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पे क्लिक कर लीजिए। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमें अगर एम्प्लॉयर की कुछ डिटेल्स चेंज करनी है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं दोस्तों की सैलरीज की तरफ, की सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), 17(2), 17(3) जो फिल करनी है वो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक आपको ड्रॉप डाउन दिखेगा। आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन अगर बेसिक सैलरी, डियरनेस, कन्वेंस अलाउंस, जो कि सैलरी में सेक्शन 17(1) में जो भी ब्रेकअप्स होता है सैलरी, एक एक आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसका इन्फॉर्मेशन आप इस पे जिसकी अमाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो हम लेते हैं पहला बेसिक सैलरी। ये जो कंपोनेंट है दोस्तों ये आपको आपके जो फॉर्म 16 है इसमें आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप फॉर्म 16 का पहला पेज देखोगे तो उसमें सिर्फ आपको ऐसे लिखा रहेगा कि सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) आपका टोटल अमाउंट रहेगा, बट सैलरी फॉर्म के साथ आपको ऐसा एक अनेक्शर रहेगा, उसमें ये जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे आपको फिल किए हुए मिलेंगे। सो दोस्तों ये एक एक कंपोनेंट मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद उसका जो अमाउंट है ये कॉलम में मैं फिल कर लेता हूँ। अभी दोस्तों आप देख सकते हो कि सेक्शन 17(1) में ये जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि सैलरी के कंपोनेंट, बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, अदर्स, अगर कोई अलाउंस का अगर आपके फॉर्म 16 में ऐसा कोई अलाउंस है जिसका
ये ड्रॉप डाउन में डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है, तो दोस्तों आप यहाँ पे अदर सिलेक्ट करके उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। सो वैसे मैंने सब जो अलाउंसेस मेरे सैलरी का पूरा जो ब्रेकअप था मैंने यहाँ पे एंटर कर चुका हूँ। फाइनली जो यहाँ पे एक टोटल आएगा, उस टोटल को आपको ये जो फॉर्म 16 में आपको ये जो 17(1) का यहाँ पे जो अमाउंट दिखेगा इसके साथ एक बार मैच करके लेना है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज पर सेक्शन 17(2). आप ये आपके फॉर्म 16 में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दिखा रहेगा कि सैलरी परक्विजिट एज पर सेक्शन 17(2). मेरे केस में दोस्तों ये ब्लैंक है तो इसे मैं फिल नहीं करूंगा। उसके बाद रहेगा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ये भी आपको यहाँ पे दिखेगा फॉर्म 16 पे। मेरे केस में भी ये 0 है तो मैं इसे अभी कंफर्म कर लेता हूँ। अभी ये जो सैलरी का डिटेल्स है दोस्तों ये सब फिल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रॉस सैलरी, डिडक्शंस, नेट सैलरी, इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज। अभी इसके सामने ये जो अमाउंट है दोस्तों, ये अमाउंट आपको आपके फॉर्म 16 में ये सेम हेड रहेगा। ये देखना यहाँ पे ये सेम हेड है, इसके साथ एक बार आपको ये मैच, उसके बाद आप इसे कंफर्म कर लीजिए। तो हमने अभी दोस्तों सैलरी का जो शेड्यूल है उसको हम फिल कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं कैपिटल गेन की तरफ। दोस्तों कैपिटल गेन को कैसे फिल करना है इसका वीडियो सेपरेटली हम बना चुके हैं, उस वीडियो को प्लीज आप देख लीजिए और वहां से कैपिटल गेन को कैसे फिल करना है वो समझ लीजिए। इस वीडियो में हम उसे कवर इसके लिए नहीं कर रहे कि दोस्तों अदरवाइज ये जो ITR का वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैं ये अपना कैपिटल गेन का जो शेड्यूल है मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे दोस्तों ये शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन अभी ये फिल कर चुका हूँ। यहाँ पे मेरे केस में ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वेयर मेरे पास ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो ये शेड्यूल मैं फिल कर चुका हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि हमने सैलरी कैपिटल गेन का ये जो शेड्यूल्स है ये हम फिल कर चुके हैं। आपको इसके सामने कंफर्म करके ये ग्रीन टिक दिखेगा। अब हम जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरफ। यहाँ पे जब बढ़ते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड, एनी स्पेशल इनकम अगर आपके पास है तो उसका इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको यहाँ पे देना है। इस शेड्यूल में दोस्तों आपको आपका इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह अगर इसका कुछ डिटेल्स ऐड करना है तो दोस्तों ये ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स, इसमें आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको जो नेचर ऑफ इनकम है, इंटरेस्ट है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट अगर है या आपका डिपॉजिट से इंटरेस्ट है तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिफंड है या अगर कोई पास थ्रू इनकम है तो इस पे दोस्तों इसका जो डिटेल्स है ये आपको यहाँ पे देना है। तो सेविंग बैंक का जो डिटेल्स है यहाँ पे सपोज मेरा 10,000 रुपीज इनकम है तो मैं इसे अभी यहाँ पे फिल कर लेता हूँ और इसे अभी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको भी शेड्यूल्स को हमें यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। अभी हमने दोस्तों अपना सैलरी का जो शेड्यूल है या कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये 3 शेड्यूल हम फिल कर चुके हैं। अभी हम चलते हैं अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हमें जो अपनी प्रॉपर्टी है उसका डिटेल्स हमें यहाँ पे डालना है। तो ये शेड्यूल में हमें यहाँ पे अपना जो प्रॉपर्टी का जो डिटेल्स है वो प्रॉपर्टी का यहाँ पे एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा इज द प्रॉपर्टी को ओन। अगर आपने प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप में है तो आपको येस करके उसका जो भी आपका परसेंटेज ऑफ शेयरिंग यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड सिलेक्ट करनी है। अगर लेट आउट है तो आपको यहाँ पे लेट आउट सिलेक्ट करनी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट आपने होम लोन पे किया है ये आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर सकते हो। अभी हम दोस्तों सैलरी का डिटेल्स, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन सब का डिटेल्स हम डाल चुके हैं। अभी हमें जाना है चैप्टर 6 से जो 80C या 80D में जो डिडक्शंस होता है उसकी डिटेल्स एंटर करने। तो उसके लिए हमें दोस्तों जाना है शेड्यूल 6A में। ये जो 80D का जो डिटेल्स है वो भी आप शेड्यूल 6A में ही फिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें जाना है यहाँ पे मॉडिफाई रिक्वायर्ड। मैंने ये डिटेल्स पहले ही एंटर कर चुका हूँ, बट इस पे अगर डिटेल्स एंटर करने तो हमें जाना है इस शेड्यूल पे। शेड्यूल्स पे क्लिक करने के बाद जो आपको यहाँ पे दिखेगा पार्ट बी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ये 80C के डिडक्शन में मतलब जैसे कि आपके LIC, PF कॉन्ट्रीब्यूशंस है या आपके पास किसान विकास पत्र, NSC, देन आपके टैक्स सेवर FD है, तो उसका डिटेल्स हमें इस कॉलम में डालना है। तो वो डालने के लिए हमें एडिट के ऊपर क्लिक करना है और उसका कंसोलिडेटेड एक ही अमाउंट जितना भी आपका डिडक्शन है सब का मिला के टोटल यहाँ पे हमें एंटर करना है। उसके बाद इसे सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं डिडक्शन अंडर 80D में। अभी 80D में इसका डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे फिल किया हुआ है, बट इसको फिल कैसे करते हैं आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एडिट करना है। एडिट जब भी करते हैं यहाँ पे आएगा पहला क्वेश्चन, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन। अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग यू, आइदर योर स्पाउस,
चिल्ड्रन, इसमें से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, अगर नो तो यहाँ पे नो करके उसका डिटेल जो भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ईयरली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5000 रुपीज का अलाउंस सेक्शन 80D में दिया गया है, तो यहाँ पे मैंने 5000 रुपीज का वो क्लेम किया हुआ है। उसके बाद अगर आंसर इसका येस है तो उसका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिटेल्स आपको ये सेक्शन में डालना है। नीचे बढ़ते हुए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन रहेगा, वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन है। अगर येस है तो उसका डिटेल्स आप दोस्तों यहाँ पे डाल दीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम उनका। अगर नो तो है उसका उनका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम रहेगा उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे प्लेस करना है। उसके बाद दोस्तों इसे सेव कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम सब शेड्यूल फिल कर चुके हैं, बट इसमें दोस्तों एक ट्रिक है यहाँ पे। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होता है उसका हमें डिडक्शन मिलता है। वो डिडक्शन क्लेम करने के लिए दोस्तों आपको ये शेड्यूल CYLA ये शेड्यूल्स में जाना है, डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो भी आपका यहाँ पे आप देखोगे कि हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ करंट ईयर टू बी सेट ऑफ, इस शेड्यूल को आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। अदरवाइज ये जो है 2 लाख रुपीज ये आपका कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस में जाता है, ये करंट ईयर इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं होता है। तो मैंने ये एरर फेस किया था, ये रिटर्न जब भी फाइल कर रहा था तभी इसे पहले आपको कंफर्म करके लेना है। उसके बाद जब भी आप इसे कंफर्म करोगे उसके बाद आपको जाना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे। यहाँ पे आपको जो आपका सैलरी है, सैलरीज इनकम है, या आपका कैपिटल गेन है, सैलरी इनकम फॉर्म 16 के साथ वेरीफाई करना है, कैपिटल गेन रिपोर्ट के साथ वेरीफाई करना है, और उसके बाद आपका टोटल इनकम, इसको एक बार आपको वैलिडेट करना है। आप देख सकते हो कि ये था मेरा 2 लाख रुपीज का लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, मतलब इंटरेस्ट पेड। और उसके बाद आपको जो भी आपका चैप्टर 6A का मतलब 80C 80D का जो डिडक्शन है वो आपको फॉर्म 16 के साथ वेरीफाई करना है। अगर आपने कोई भी डिडक्शन जो एम्प्लॉयर ने जब फॉर्म 16 जब इशू किया था उस टाइम पे अगर आपने एम्प्लॉयर को दिया नहीं है, बट आपको यहाँ पे रिटर्न में क्लेम करना है, तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। बट आपको इतना इंश्योर करना है कि जो भी आप एडिशनल डिडक्शन क्लेम करोगे उसका डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ आपके पास होना कंपलसरी है। बिकॉज जब ये मिसमैच होगा, मतलब फॉर्म 16A और जो आप फिल कर रहे हो डिटेल्स से अगर मिसमैच होगा तो आपको नोटिस आने की एक प्रोबेबिलिटी है। तो इसे अगर आप अभी अपना जो भी डिटेल्स है सब फिल हो चुके हैं और हम अभी इसे करते हैं कंफर्म। कंफर्म करने के बाद अभी बढ़ते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। यहाँ पे आपको पूरा आपका टैक्स दिखेगा, टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम। उसके बाद आपका जो भी TDS डिडक्ट हुआ है वो TDS आपको यहाँ पे दिखेगा टैक्सेस पेड में। अगर कोई भी आपको एडिशनल एंटर करना है जो यहाँ पे अगर दिख नहीं रहा है तो आप यहाँ पे शो डिटेल्स करके एडिट करके कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको दिखेगा रिफंड। अगर दोस्तों आपका रिफंड है तो आप इतना इंश्योर कर लेना, बैंक अकाउंट अपने रिटर्न के लिए नॉमिनेट किया उसको वो अकाउंट आपने वैलिडेट करके ले चुके हैं। यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर hold as a beneficial owner, beneficiary or otherwise any asset including financial interest in any entity located outside India। बेसिकली ये दोस्तों फॉरेन इनकम का आपका डिटेल्स है। अगर आपके पास ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर अगर कुछ फॉरेन इनकम नहीं है तो दोस्तों इसके आप नो कर लीजिए और इसे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपका नाम पैन नंबर दिया जाएगा, इसे आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, पैन नंबर को वेरीफाई कर लीजिए और यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू कर लीजिए। फिर यहाँ पे दोस्तों आपका रिटर्न प्रीव्यू, ये आपका रिटर्न यहाँ पे आपको दिखेगा। इसमें से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आपका नाम, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस, इसे आप वेरी कर लीजिए। जब मैं रिटर्न वैलिडेट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं। अभी ये एरर्स को हमें कैसे निकालना है, तो दोस्तों इसका जो डिटेल्स है यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा। ये एक एक फील्ड पे आप क्लिक करके उस एरर्स को आप निकाल सकते हो। तो हम रिटर्न का वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब ये रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं। उसको फाइल करने के लिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे ई वेरीफाई नाउ, यहाँ पे आप आधार OTP या बैंक EVC कोड है तो उसे आप अब भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसको ई वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं जो कि आपको सबमिशन से विद इन 30 डेज में वेरीफाई करना है। या आप अगर आपको फिजिकल कॉपी भेजनी है बैंगलोर तो आपको ये वेरीफाई वाया
ITR-V ये आप बात कर सकते। अगर आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हो तो विद इन 120 डेज आपको इसका जो कॉपी है रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट उसको साइन करके बैंगलोर CPC ऑफिस में 120 डेज के अंदर भेजना होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा दोस्तों कि आप इसको E-वेरीफाई कर लीजिए। तो E-वेरीफाई करके मैं दोस्तों इसे क्लिक ऑप्शन पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा प्रेफर्ड ऑप्शन रहेगा आई वुड लाइक टू E-वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो मैं इसे आधार के थ्रू वेरीफाई करूंगा। आप काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमैट, इन सब ऑप्शन को यूज करके आप वेरीफाई कर सकते हो। तो हम कर लेते हैं पहले आधार से। तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आई एग्री टू वैलिडेट विथ आधार देन जनरेट आधार OTP। इसका एक OTP है, अभी अपने मोबाइल नंबर पे आपको आ जाएगा। अभी ये जो रिटर्न मेरा वैलिडेट हो चुका है, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। अभी अगर हम इसे सबमिट कर लेते हैं सो दैट अपना ये जो रिटर्न है ये फाइल हो जाएगा ITR-2 और इसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा जिसके ऊपर नीचे लिखा रहेगा दिस द रिटर्न इज फाइल्ड, और जो एक्नॉलेजमेंट है वो हमें बैंगलोर ऑफिस भेजने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों इसे सबमिट कर लेते हैं। See this message has come, you have successfully filed and verified your return। उसका जो acknowledgement नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल ID जो आपने लिखा है रिटर्न में उस पे आ जाएगा। दोस्तों तो ये था अपना ITR-2। हमने आज के इस वीडियो में देखा ITR-2 ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों ऐसे नए वीडियोस में रिलेटेड टू इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और दोस्तों शेयर मार्केट से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय।